नमस्कार। आज हम एक काफी अहम घटना की गहराई में जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत विश्लेषण जिसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का निर्णायक प्रहार, उस पर आधारित है। और ये विश्लेषण बताता है कि ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं जवाबी हमला नहीं था, शायद इससे भी कहीं बढ़कर था। बिल्कुल, शायद भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच है उसमें एक बड़ा मोड़ लाया इसने। तो कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम, जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही दुखद आतंकी हमला हुआ। हाँ, बहुत ही दर्दनाक। तीज का मौका था और जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। ज्यादातर हिंदू पुरुष थे, अपनी पत्नियों के साथ थे वहाँ। स्रोत इसे सिर्फ हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला कहता है। और शायद इसी वजह से, मतलब घटना की प्रकृति और उसका समय, इसने इसे एक भावनात्मक और आप कह सकते हैं रणनीतिक एक उत्प्रेरक बना दिया, जहां एक बहुत मजबूत, एक बहुत ठोस प्रतिक्रिया जरूरी समझी गई। सही कहा, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रह गई थी, एक गहरा सदमा था, गुस्सा था माहौल में। बिल्कुल, और उसी ने आगे की कार्रवाई की, कह सकते हैं जमीन तैयार की। हाँ, और फिर देखिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, करीब 2 हफ्ते बाद 7 मई 2025 को रात के करीब 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। और ये एक मिला जुला ऑपरेशन था, मतलब समन्वित। हाँ, भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये बड़े नाम थे निशाने पर। यहाँ जो बात है वो वाकई ध्यान देने लायक है, वो है इस ऑपरेशन का पैमाना और सटीकता। हाँ, विश्लेषण इसी पर जोर देता है कि हमले बेहद सटीक थे, सिर्फ आतंकी ठिकाने। किसी भी नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, ये बात बार बार कही गई है। और ये पहले की कार्रवाइयों से काफी अलग था, मतलब इस बार शायद बातचीत की गुंजाइश नहीं रखी गई थी, सीधा एक्शन। हाँ, सीधा एक्शन, एक तरह से पारंपरिक कूटनीति के साथ साथ निर्णायक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, वो है स्वदेशी तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। पहली बार शायद ऐसा हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस मिसाइलें। हाँ, ब्रह्मोस, जो अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। फिर वो लॉइटरिंग ड्रोन्स, मतलब वो ड्रोन्स जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते रहते हैं और सही वक्त पर वार करते हैं। और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी। तो ये जो स्वदेशी तकनीक का सफल इस्तेमाल हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। किसका संदेश? भारत की आत्मनिर्भरता का, उसकी तकनीकी काबिलियत का। और बात सिर्फ हमला करने तक ही नहीं रुकी। अच्छा। जानकारी ये भी है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश की तो उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को भारतीय रक्षा प्रणालियों ने हवा में ही रोक दिया, नाकाम कर दिया। अरे वाह, तो मतलब ये भारत की डिफेंसिव तैयारी को भी दिखाता है। बिल्कुल, हमला और बचाव दोनों तरफ तकनीक का अहम रोल। फिर 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन तब तक जो संदेश देना था वो शायद पहुंच चुका था। हाँ, संदेश साफ था कि भारत के पास अब सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सर्जिकल सटीकता से सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता भी है और इच्छा भी। बिल्कुल। और विश्लेषण में सिंदूर शब्द को भी वीरता और दुश्मन पर विजय के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। तो इसका मतलब क्या निकालें? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, देखिए, कि ये ऑपरेशन शायद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक नए अध्याय का संकेत है। नया अध्याय किस मायने में? इस मायने में कि अब निवारण के लिए, मतलब दुश्मन को रोकने के लिए सिर्फ पारंपरिक तरीके काफी नहीं है। सैन्य सटीकता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन ये भी एक अहम हथियार बन गया है। तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अपनी क्षमता का एक तरह से खुला प्रदर्शन भी था। सही कहा, एक प्रोएक्टिव प्रदर्शन। तो हमने देखा कि कैसे पहलगाम हमले के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सोची समझी, तकनीक पर आधारित और एक निर्णायक प्रतिक्रिया के तौर पे सामने आया। हाँ, जिसने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया और ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्या होगा। हाँ, यही सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई की रणनीतियाँ आगे कैसे विकसित होंगी, खासकर जब तकनीक इतनी केंद्रीय भूमिका निभा रही है। और इसका क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। जय हिंद।